अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। जी तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं एमफिल के अपने पेपर्स में और उसकी जो है काम में मसरूफ़ थी। तो आज हम कवर कर रहे हैं बुक मैट्रिक क्लास की, जिसका टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज। मैंने सोचा क्यों ना कुछ बेसिक टॉपिक्स भी क्रिएट किए जाएं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इसमें मैं आपको पिक्टोरियल व्यू से बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। बेसिकली गैसेस जो है, जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसका मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी आगे और डिटेल में कि किस तरह से इंटरचेंज रिलेशन हमारा क्रिएट है प्लांट्स के साथ और ह्यूमंस का और हमारे इन्वायरमेंट का। तो ये सब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दोनों पिक्चर्स में थोड़ा सा बेसिक सा समझ आ रहा होगा कि कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो आगे और डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जो गैसेस एक्सचेंज टर्म हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली बायोलॉजी में है क्या चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन ईदर डायरेक्शन। ये हम गैसेस एक्सचेंज का पढ़ रहे हैं। आपको मैं और समझा दूंगी आगे कि बेसिकली ये है क्या। सिंपली हम ह्यूमंस हैं और हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो एक्सचेंज है गैसेस का, यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो हमें इन्वायरमेंट से मिल रही है। तो इस तरह से हम प्लांट्स के साथ अपने इन्वायरमेंट में और डिफरेंट एनिमल्स के साथ जो है हम इंटरलिंक्ड हैं हमारी गैसेस एक्सचेंज में। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ कि दोनों प्लांट और एनिमल इंटर रिलेटेड हैं। किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के, हम आगे और पढ़ लेंगे इस चीज़ को। देन सेकंड हमारी जो है इसकी टर्म वो हम पढ़ लेते हैं। इट अकर्स बाय डिफ्यूजन अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हवाले से है इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी एक डेफिनेशन है कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होती है। ये हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए हैपन होती है। यहाँ पे मैं आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बताती चलूँ। सिंपल डेफिनेशन में इसको ये कहा जाता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, जैसे कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से हम पढ़ रहे हैं तो कैसे एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। तो इसको फॉलो करते हुए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए हमारी गैसेस एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करी है कि कैसे जो है एनिमल और प्लांट के दरमियान जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेगुलेट कर रही है। और सिंपल दो प्रोसेस है इसमें, रेस्पिरेशन आ जाता है और फोटोसिंथेसिस आ जाता है। बहुत सिंपल सी आसान लफ्ज़ों में बोला जाए तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज है। प्लांट और एनिमल की गैसेस एक्सचेंज है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर बना के भी दिखा देती हूँ, जैसे कि एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में गैसेस का जाना। और इस तरह से जो है क्या है कि दोनों बैलेंस में है एनवायरनमेंट। तो इस कंडीशन को के मॉलिक्यूल्स की जो है एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में मुंतकली को हम कह रहे हैं गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। और इसको हम कह रहे हैं ग्रेडियंट कंसंट्रेशन। अब सिंपल हमने आगे जो है आपको मैं और डिटेल में समझा दूंगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई ये क्या चीज़ है। सिंपली आपने हमारी नेक्स्ट स्लाइड को जो है वो और अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, मैंने आपको ये सारा कुछ अभी बताया था कि गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रही है। देन यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी लगाई है जिसमें मैंने ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो दो बेसिक गैसेस जो है वो एक्सचेंज करें। तो इसको और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ। इस पिक्चर में जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट में मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी। इसमें क्या है कि एक ट्री बना हुआ है और ट्री के साथ जो है एक लेडी भी बनी हुई है और इन दोनों के दरमियान जो है गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
और सेकंड पिक्चर में हमारे पास और ज़्यादा डिटेल में ये बात बताई गई है कि किस तरह से जो है गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। यहाँ पर सन की पिक्चर बनी हुई है, देन एक प्लांट की पिक्चर बनी हुई है, देन एक ह्यूमन बेबी की टीनेजर की पिक्चर बनी हुई है। तो सिंपली इसमें ये बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें प्लांट्स जो है हमारे लिए ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हैं और हम ह्यूमन एज अ ह्यूमन जो है उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में आकर हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड सेल्स के अंदर जो है ये जाती है और इस तरह से हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये हम आगे सारा प्रोसेस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। तो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच food in the form of sugar glucose is transformed into energy within cells। तो ये है हमारी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन के सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। इसमें आपको पिक्चर में दोनों जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी कि ह्यूमन बॉडी सेल या एनिमल सेल के अंदर क्या होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स के अंदर जो है वो किस तरह से एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो बेसिकली ये हमारे पास दो मेन प्रोसीजर्स हैं प्रोसेस हैं। एक है सेलुलर रेस्पिरेशन और सेकंड वन है फोटोसिंथेसिस। तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। एक के अंदर हमारे पास क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं थ्रू द सोर्स ऑफ सन एंड मिनरल्स एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैं और ज़्यादा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये पिक्चर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देगी सारा। अब ये पिक्चर आपको जूम अच्छे से होके नज़र आ रही होगी कि प्लांट के ऊपर जो एनिमल एक बैठा हुआ है उसकी पिक्चर को जूम करते हुए एक जो है कैटरपिलर जो है वो बैठी हुई है और उसके सेल्स को जूम करते हुए इन्होंने दिखाया है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी ये ग्लूकोज यानी कि प्लांट को खा रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। देन सेकंड वन नीचे वाला है फोटोसिंथेसिस। इसको मैं अगेन जूम इन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस पिक्चर के थ्रू कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा है और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हमारे सेल जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एटीपी एनर्जी बनाते हैं। देन फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा है कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को यूटिलाइज करते हुए प्लांट सेल्स जो हैं वो सूरज की रोशनी में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये फूड जो है वो सेल्स जो एनिमल सेल्स हैं वो इनटेक करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एनर्जी प्रिपेयर होती है। तो इस तरह से दोनों प्रोसीजर जो है वो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन और जो है फोटोसिंथेसिस दोनों इंटर रिलेटेड है और प्लांट के अंदर ये दोनों जो है होते हैं। प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन भी करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसेस हैं प्लांट्स में। देन मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और बताया है कि इसके थोड़ी केमिकल बेसिस पे मैंने डेफिनेशन बताई है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फूड के वो ब्रेक होते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है हमारी एनर्जी प्रिपेयर होती है। यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बताती चलूँ। द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिंग और रिमूविंग ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड। ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन वाइल रिडक्शन इज़ अपोजिट टू इट। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू एक थोड़ी सी केमिकल बेसिस पे टिपिकल सी ये जो है एक डेफिनेशन है जो कि आपको समझने में थोड़ा सा जो है वो दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो ये है सिंपल सी। और वैसे अगर देखा जाए तो ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिक अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रहा है, और एटीपी यानी कि एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो हमारा प्रिपेयर हो रहा है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी क्या होता है? एटीपी इज़ द प्राइमरी कैरियर ऑफ एनर्जी इन सेल्स। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो ये क्या है? ये एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है। कैसे एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है? इसका जो ये पी पार्ट है ना, ये है फॉस्फेट पार्ट। ये असल में है मोस्ट एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड। और जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी निकलती है, इसके ब्रेक होने से वो एनर्जी हमारी बॉडी को एनर्जी यानी कि उसके रोज़मर्रा के काम करने की सलाहियत देती है हमारी बॉडी को। एटीपी कैप्चर्स केमिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज इट टू फ्यूल एंड अदर सेलुलर प्रोसेस। अब क्या बता रहे हैं कि एटीपी जो है वो क्या करती है? एनर्जी, केमिकल एनर्जी को लेती है कहाँ से? हमारे फूड मॉलिक्यूल से, जो कि फूड हमारा प्लांट्स वगैरह ने बनाया है, और इसको यूटिलाइज करती है दूसरे प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और आप सबको मैं कहूँगी कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।